नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि आपकी परीक्षा में पढ़ाई से संबंधित होंगे। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। करते हैं आज की पहली खबर। आबकारी विभाग में 327 सिपाहियों की होगी भर्ती। अर्थात आबकारी विभाग में 327 सिपाहियों की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और साथ ही पिछले चयन प्रक्रिया से गुजर कर चयनित हुए 376 अन्य सिपाहियों को भी जल्द नियुक्ति किए जाने की संभावना है। और विभाग में भर्ती प्रक्रिया को लंबी खींचने के कारण सिपाहियों की कमी है, जिस कारण कार्रवाई में दिक्कत आ रही है। अर्थात आबकारी मुख्यालय प्रयागराज से सिपाही के 327 पदों का जो अध्याचन है नया, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग अर्थात यूपीट्रिपलएससी लखनऊ भेज दिया है और अगले कुछ महीनों में यूपीट्रिपलएससी इसमें भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर सकता है। साथ ही 2016 में जिन 405 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें से 376 चयनितों का विवरण जो है आबकारी मुख्यालय भेज दिया गया है, जिसमें प्रमाण पत्रों की जाँच और पुलिस सत्यापन कराया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि बचे हुए 29 जो अभ्यर्थियों की सूची भी अगले कुछ दिनों में आ जाएगी, जिसके तहत बाद में 2016 के सभी 405 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और अधिकारियों ने बताया है कि विभाग में लंबे समय से सिपाहियों की कमी है, जिसके कारण छापामार कार्रवाई में कमी आ रही है। और 2016 से पहले 2011 में 400 पदों पर सिपाहियों की भर्ती हुई थी। भर्ती प्रक्रिया में लंबा वक्त लगने के कारण साल दर साल जो पदों की संख्या में बढ़ती जा रही है और नए अधियाचन के अनुरूप भर्ती होने के बाद छापामारी की कार्रवाई भी तेजी आएगी। अर्थात सिपाहियों की कमी है, जिस कारण जो आबकारी विभाग में छापामारी की कमी आ रही थी, जिसके कारण 300 सिपाहियों की नई भर्ती के लिए अध्याचन लोग जो यूपीट्रिपलएससी है उसने शासन को भेज दिया है। तो देखते हैं कि 327 सिपाहियों का विज्ञापन कब तक जारी होता है। ये बहुत ही अच्छा मौका है। जो विद्यार्थी आबकारी विभाग में जाना चाहते हैं वो 327 सिपाहियों की भर्ती आ रही है। आप लोग अभी से ही इसका सिलेबस देखकर तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये 327 सिपाही हैं उनका विज्ञापन कभी भी यूपीट्रिपलएससी के द्वारा दिया जा सकता है। अगली खबर, ऑनलाइन परीक्षाओं पर निर्णय नहीं ले पा रहा है लोक सेवा आयोग। 5 साल पहले शासन स्तर पर बैठक में निर्णय लिया गया था कि आयोग कुछ परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन कराएगा, ताकि परीक्षा जो परिणाम होगा वो शीघ्र घोषित किया जा सके। आयोग को यह प्रक्रिया 12 माह के भीतर पूरी करनी थी, लेकिन 5 साल बाद भी आयोग इस पर कोई निर्णय नहीं ले सका है। नतीजा यह है कि परीक्षाओं के बाद विद्यार्थियों को परिणाम के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है। और प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि पारदर्शिता का दावा करते हुए आयोग स्पष्ट करे कि योजना को अमल क्यों नहीं लाया जा रहा है। और शासन स्तर पर 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश जारी किए गए थे कि आयोग विचार कर ले कि किन किन परीक्षाओं को ऑनलाइन कराया जा सकता है, ताकि परीक्षाओं का परिणाम शीघ्र घोषित किया जा सके। यह परिणाम 12 माह के भीतर पूरी करने को कहा गया था। सूत्रों का कहना है कि संसाधनों की कमी के कारण आयोग ने इसे लागू करने के लिए कुछ एजेंसियों से संपर्क किया था, लेकिन व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सका। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने सवाल उठाया है कि कर्मचारी चयन आयोग अर्थात एसएससी की ओर से जब पूरे भारत में देश में ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन परीक्षाएं कराने में क्या दिक्कत है। पारदर्शिता का दावा करने वाले आयोग को इस बारे में स्पष्ट स्थिति जो है अपनी स्पष्ट करनी चाहिए और इस मुद्दे को समिति की ओर से आयोग के अध्यक्ष को पत्र भी लिखा जाएगा। तो महत्वपूर्ण है कि जल्दी से, अगर अभी जो आप लोगों देख रहे हैं कि विद्यार्थी जो लगातार ऑनलाइन परीक्षा में भी घपलेबाजी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि दरोगा भर्ती में, तो ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं कि ऑफलाइन परीक्षा हो या ऑनलाइन परीक्षा हो, आप वहाँ पर नकल नहीं होगा। जैसा कि आप लोग दरोगा परीक्षा में देख रहे हैं, अन्य परीक्षाओं में भी व्यापक रूप से जो धांधली देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है ऑनलाइन परीक्षा लोक सेवा आयोग करवाती है, तो कहीं ना कहीं न्यूनतम स्तर पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफलाइन में आप पता भी नहीं लगा पाते हैं सही से कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है और कौन से विद्यार्थी सेलेक्ट होकर चले गए हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी दरोगा भर्ती में देखा है कि 1.5 घंटे आराम से बैठे थे और उस 15 मिनट में उन्होंने पेपर हल कर लिया, तो जिससे कि ये पकड़े भी जाएंगे कि आपने 1.5 घंटे तक कोई पेपर हल नहीं किया और लास्ट 15-20 मिनट में आपने पूरा पेपर हल कर दिया, जिससे कि सॉफ्टवेयर से जानकारी मिलकर उन जो नकल करने वाले हैं उनको पकड़ा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा पहल है, लेकिन अब लोक सेवा आयोग करे तब तो, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने बहुत चीज़ें कही हैं और आज तक वो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। तो छात्रों ने मांग की है कि जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को लागू किया जाए। अगली खबर, ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर लगी रोक। अर्थात हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए दिया आदेश।
उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने की चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई और मुख्य न्यायाधीश राकेश बिंदल एवं न्यायाधीश जेके मुनीर की खंडपीठ ने प्रकरण की सुनवाई की एवं खंडपीठ ने एक बार फिर से इन 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ा दी है और राज्य सरकार लगभग 5 वर्ष बीतने के बाद भी इन याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल नहीं कर सकी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जो पिछली सुनवाई की तारीख जब जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया था और राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश सरकार जो है मामले पर फिर से विचार कर रही है और मंत्रिमंडल की बैठक में पुनर्विचार दिया जाएगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति गोरखपुर के अध्यक्ष की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया गया था। ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जो है वो 22 दिसंबर 2016 को अखिलेश सिंह यादव सरकार ने जारी किया था और फिर 24 जून 2019 को भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर रोक लगाई थी। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का अधिकार भारत की संसद को है। अब देख लेते हैं कि इन जातियों को लेकर जो है कौन सी जातियाँ एससी में शामिल की गई हैं। यहाँ मझवार हैं, कहार हैं, कश्यप हैं, केवट हैं, मल्हार हैं, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर और धीमार, बाथम, तुरहा, गोहिया, माझी एवं महुआ इन जातियों को एससी में शामिल करने के लिए रोक लगा दी गई है। तो अब देखते हैं कि कब तक हाईकोर्ट इन लोगों के लिए सर्टिफिकेट जारी करवाता है राज्य सरकार से। अगली खबर, यूपी टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर रोक लगाई है। इसके बाद बीएड अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट की शरण में आए हुए हैं और उनकी याचिका सुनवाई को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उन्हें पक्ष रखने का समय दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजेंद्र सिंह चोटिल मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना रद्द कर बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी जो परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका प्रतीक मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ पीठ ने बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दिया था। तो अब ये विद्यार्थी फिर से कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कि कोर्ट क्या आदेश देता है कि इनका प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि नहीं जारी किया जाता है। जो भी खबर होगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लगातार अपडेट होते रहेंगे आप लोग। खबर बीएड के विद्यार्थियों के लिए है। आज से ठीक कर सकेंगे आवेदन पत्रों की त्रुटियां अर्थात बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्रों की त्रुटियां आवेदन शनिवार से ठीक कर सकेंगे। इसके लिए 24 मई तक का समय दिया गया है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि आवेदन त्रुटियां ठीक करने के बाद जो फॉर्म होगा उसको प्रिंट अवश्य करा लें। तो अगर विद्यार्थियों का कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ जो है आप लोगों ने फिलअप करने में गलत कर दिया है, तो आप लोग जाकर 24 मई तक उसको करेक्शन करवा सकते हैं। खबर यूपी ट्रिपल से संबंधित है। पूर्त निरीक्षक के पद के लिए 24 तक कर सकेंगे आवेदन अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूर्त निरीक्षक के लिए 76 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 24 मई तक बढ़ा दी है। और पहले आवेदन की तारीख जो थी वो 22 मई थी, लेकिन तमाम अभ्यर्थी जो सर्वर डाउन होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे, शुल्क जमा न कर पाने के कारण अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे और फिलहाल अब उन्हें फॉर्म भरने के लिए और समय दे दिया गया है। तो आप लोग पूर्त निरीक्षक के लिए फॉर्म जो विद्यार्थी नहीं भर पाए थे वो लोग उन लोगों को एक मौका और दे दिया गया है। 24 मई तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली खबर, एसएससी CHSLE 2021 टियर 1 परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है अर्थात कर्मचारी चयन आयोग की जो CHSLE 2021 टियर 1 परीक्षा 24 मई से 10 जून के बीच मध्य क्षेत्र जो है आप लोग देख सकते हैं 17 शहरों में आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा 1 घंटे की होगी और परीक्षा प्रतिदिन 3 पालियों में यानी सुबह 9 से 10, दोपहर 12:30 से 1:30 बजे एवं 4 से 5 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो आप लोग अपनी डेट देख लीजिए, आप लोगों का पेपर कब से कब तक का होगा। अगली खबर, रेलवे भर्ती घोटाले में लालू पर नया मुकदमा दर्ज किया गया। 16 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। नौकरियां लगवाने के बदले हथियाई थी कई संपत्तियां। करोड़ों की जमीन 13 लाख में लेने का आरोप है लालू यादव पर। राष्ट्रीय जनता दल अर्थात राजद सुप्रीमो लालू यादव पर फिर से सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है और रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन हड़पने के मामले में लालू यादव उनके परिवार से जुड़े दिल्ली, पटना एवं गोपालगंज के 16 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं। लालू यादव के परिवार पर नौकरी के बदले पटना में 1 लाख वर्ग फुट जमीन लेने का आरोप भी है और सीबीआई ने राजद सुप्रीमो के खिलाफ रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर नई FIR दर्ज भी कर दी है। केस में दर्ज के बाद सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा, हेमा एवं नौकरी पाने वाले कई लोगों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश एवं भ्रष्टाचार निरोधक कानून
की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकता दर्ज की है। लालू यादव परिवार पर आरोप है कि उन्होंने 2008 से 9 के बीच जो रेलवे के नौकरियां दिलवाने के बदले उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो एक नया केस खुलने जा रहा है लालू यादव के ऊपर। तो अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।